गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे शैविज्म, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। भारत में शैव धर्म के उद्भव विकास की प्रक्रिया को समझेंगे। शैव धर्म, जिसे आप जानते हैं कि भारतीय धार्मिक विचारधारा में धार्मिक स्वरूप में भारत का जो प्राचीनतम धर्म है वह शैव धर्म को माना जाता है, जिसकी साहित्यिक पुष्टि हमको ऋग्वेद से और पुरातात्विक पुष्टि जो होती है इसकी हमको प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिलती है। भगवान शिव, जिन्हें रुद्र के रूप में भी जाना जाता है, भगवान शिव, रुद्र और लिंग पूजा के प्रतीक के रूप में शैव धर्म की अवधारणा स्थापित होती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से मिलाकर एक शैविज्म की विचारधारा स्थापित हुई, जिसे आप शैव धर्म के नाम से जानते हैं। भगवान शिव को अनेक स्वरूपों में जाना जाता है। इनको पशु कहा जाता है, इनको कपर्दिन कहा जाता है, इनको गिरीश, शंभु, सर्वभव, महादेव, विरूपाक्ष आदि नाम से जानते हैं। इनको किवी भी कहा गया है। किवी का जो मतलब होता है यह होता है, किवी का मतलब होता है आपका विध्वंसक। इनको दवार्त भी कहा गया है। दवार्त का मतलब होता है उच्छृंखल। ठीक है, तो किवी, दवार्त और इनको कृतिवासन भी कहते हैं। कृतिवासन का मतलब होता है धर्म धारण करने वाला, धर्म धारण करता। और उसके बाद इनको ईशान भी कहा गया है। भगवान शिव की चार जब मुखों की स्थापना हुई, जब उनमें एक अवधारणा स्थापित हुई, तो बाद में चल के पांचवें मुख की संकल्पना की गई। हाँ, जिसे चार जो मुख थे वे चार दिशाओं के प्रतीक होते थे। जो पांचवा मुख की अवधारणा बाद में आई उसे कहते हैं ईशान। ठीक है, तो ईशान हो गया। आगे फिर चर्चा करते हैं। देखिए, तो हम देखते हैं कि शैविज्म का जो विकास हुआ यह इसी स्वरूप में हमको प्राप्त होता है, जिसे शैव धर्म आप कहते हैं। आते हैं थोड़ा सा पहले स्रोत की बात करते हैं, फिर इसकी प्राचीनता पे जाते हैं। अगर स्रोत की बात करें तो शैव धर्म के बारे में अनेक हमको लिटरेरी सोर्सेस, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफिकल सोर्सेस और फॉरेन अकाउंट्स मिलते हैं। साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे प्रमुख हैं वह शैव धर्म के बारे में जानकारी देते हुए हैं पुराण। पुराणों में सबसे प्रमुख है आपका मत्स्य पुराण प्रमुख है। दूसरा आपका इसी के साथ साथ शिव पुराण अन्य महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपके जो ग्रंथ हैं वे हैं महाभारत, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट इसका खासकर अनुशासन पर्व, लिंग पूजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसी तरह आपका इसका जो वन पर्व है इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी के बाद एक आप पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। तो महाभाष्य आप पतंजलि, यह भी एक महत्वपूर्ण इसका स्रोत है। कालिदास का कुमार संभव यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा है। इसी तरह ऋग्वेद से भी हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल के अन्य स्रोतों की बात करें तो भारवी का किरातार जोनियम यह जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे भारवी ने लिखा है, इस पे भगवान शिव मतलब किरातधारी शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध का वर्णन है, जिसका आधार है महाभारत का वन पर्व इसका मूल आधार है। और आगे चल के किरातार्जुनियम के आधार पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी गई, जिसे विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ ने लिखा है, जो आपके चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक है। उनके ग्रंथ का नाम है, कई बार पूछा है, हरिकेल नाटक है। ठीक है, हरिकेल नाटक जो अजमेर के सरस्वती मंदिर की दीवारों पर अंकित है। ओके, तो ये आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसी तरह महेंद्र वर्मन प्रथम का है मत्त विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन प्रथम आप पल्लव डायनेस्टी, इनसे भी हमको इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इनके संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, तो ये सब जो हैं महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेस हैं जहाँ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अन्य स्रोत की बात करें तो मुद्राओं में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुद्राओं में इनके बारे में जो जानकारी मिली है वह बीम कट विशेष जो आपके कुषाण डायनेस्टी के हैं, इन्होंने शिव और नंदी
शिव नंदी अंकित, जो शिव नंदी और जो अंकित उन्होंने मुद्रा चलाई है, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। इसी तरह कनिष्क के सिक्कों पे हमको शिव नंदी और त्रिशूल का अंकन मिलता है। शिव नंदी और त्रिशूल का अंकन मिलता है। और याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में चतुर्भुजधारी भगवान शिव का पहली बार अंकन भी कनिष्क के सिक्कों पे हुआ है। चतुर्भुजधारी भगवान शिव, ठीक है, और जबकि चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का अंकन किसमें, हुविस के सिक्कों पे हुआ है। इसी तरह हुविस के अभिलेखों में भी हमको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हुविस की मुद्राओं पे शिवलिंग का अंकन है, तो हुविस की मुद्राओं पर भी शिवलिंग अंकन मिलता है, हुविस का, ठीक है। तो मुद्राओं में भी हमको जगह जगह पे भगवान शिव से संबंधित महत्व और लिंग पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण आख्यान प्राप्त होते हैं, जो इनके बारे में हमको इनकी जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेखित स्रोतों में देखें तो प्राचीन भारत के बहुत सारे अभिलेख हैं, चाहे वो गुप्त काल के अभिलेख हो, चाहे कुमार गुप्त के अभिलेख हो, चाहे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख हो, उदयगिरी अभिलेख हो, चाहे आपका करमदंडा अभिलेख हो, ठीक है, जो शिवलिंग पर स्थापित है। तो बहुत सारे अभिलेख हैं, जो करमदंडा आपका कुमार गुप्त का अभिलेख है। तो इन सब में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है, मतलब अभिलेखिक स्रोत, मौद्रिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत भी हैं। और उसके अलावा विदेशी वृत्तांतों में भी हमको महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। मेगास्थनीज ने भगवान जो शिव का जो स्वरूप इन लोगों ने यूनानियों ने वर्णित किया, वह है डायोनोसिस के नाम से, कहीं कहीं डायोनिसिस भी लिखता है, तो डायोनोसिस के नाम से इन्होंने उल्लेख किया है। बताया कि जो सूरसेन मथुरा है, यहाँ पे डायोनिसिस की पूजा प्रचलित थी, मतलब भगवान शिव का यूनानी संस्करण से मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे जो हैं लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल, उसके बाद आपके जो न्यूमिस्मेटिकल, मौद्रिक स्रोत आदि सभी उपलब्ध हैं, जो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे। जहाँ तक शैव धर्म के प्राचीनता की बात है, तो शैव धर्म की प्राचीनता के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि शैव धर्म की प्राचीनता पुरातात्विक स्रोतों में अगर जाएं, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसकी प्राचीनता हमको प्रागैतिहासिक काल तक देखने को मिलती है। शैव धर्म, याद रखिएगा, शैव धर्म वालों को मत्त मयूर भी कहता है, मत्त मयूर, शिव उपासक आदि कहलाते हैं। शैव धर्म की प्राचीनता पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल तक, प्री हिस्टोरिक एरा तक इसकी प्राचीनता जाती है। प्रागैतिहासिक काल में हमको लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लिंग पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जबकि लिंग पूजा का जो प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है, यह हमको मत्स्य पुराण में प्राप्त हुआ है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत मिलता है, जबकि लिंग पूजा का अगर पुरातात्विक स्रोत देखा जाए तो हमको स्पष्ट साक्ष्य के रूप में मद्रास के पास रेणुगुंटा है, वहाँ पे एक जगह है गुडीमल्लम, तो गुडीमल्लम से हमको लिंग पूजा का स्पष्ट प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गुडीमल्लम से लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल में अनेक क्षेत्रों में हमको लिंग पूजा के साक्ष्य प्रारंभिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, जो इनकी प्राचीनता को भी सिद्ध करते हैं। और इसी के साथ साथ हड़प्पा काल में इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। हड़प्पा काल में और प्राक हड़प्पा काल, मतलब आपका प्री हड़प्पन साइट्स, यहाँ से हमको मुख्यतः जो बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान में मुख्यतः जो आपका जगह है राना गुंडई, पेरियानो गुंडई, उसके बाद आपका मुगल गुंडई, तो हमको राना गुंडई और मुगल गुंडई से लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। लिंग पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में ये सब हैं। और पेरियानो गुंडई से हमको यौन पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, फर्टाइल ऑर्गन ऑफ द वीमेन, ठीक है। तो यौन पूजा के हमको यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से, पेरियानो गुंडई से। और राना गुंडई से, मुगल गुंडई से लिंग पूजा के हमको यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ हड़प्पा काल में जो आपका मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली, पशुपति शिव की जो मूर्ति मिलती है, जिसे जॉन मार्शल ने
जॉन मार्शल ने जिसे प्राक शिव माना है, इसका मतलब है कि आपका प्री शैव मतलब प्रारंभिक शिव भगवान की अवस्था। तो और जिसे मैके महोदय ने योगी की मूर्ति कहा है, योगी की मूर्ति कहा है, यह मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जिससे जो पशुओं से घिरा है हुआ है। इस मूर्ति के दाहिने तरफ, इस मूर्ति के दाहिने तरफ 2 पशु हैं और बाएं तरफ जो हैं आपके 2 पशु हैं। तो दाहिने तरफ जो है इसके ऐसे याद कर लीजिएगा, दाएं आपके हैं हाथी प्लस बाघ, मजबूत जानवर हैं दोनों। और बाएं तरफ इसके 2 जानवर हैं, वे हैं आपके भैंसा प्लस गैंडा। और इसके नीचे साइड में 2 हिरन हैं। तो टोटल इसमें कुल 5 प्रकार के 6 जानवर हैं, 5 प्रकार के 6 पशु हैं, 6 पशु हैं। और यह मूर्ति जो है वह पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है। पद्मासन मतलब आसन मुद्रा, बैठी हुई मुद्रा में, आसन मुद्रा में बैठी है, जिससे हमको हड़प्पा काल में स्पष्ट रूप से लिंग पूजा आदि के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ अगर दायमाबाद को देखें, जो आपका कैलकोलिथिक साइट्स भी है, प्री हड़प्पन साइट्स है, तो जो आपका महाराष्ट्र में है, वहाँ से हमको गणेश पूजा के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा काल में जो लिंग पूजा है वो मुख्यतः यहाँ पे 2 तरह के लिंग्स मिलते हैं, मतलब उनके स्वरूप बनावट की दृष्टि से। एक आपका है फाइलिक और दूसरा है बिटल्स, फाइलिक प्लस बिटल्स। ठीक है, तो ये जो जानकारी हमको दे रहे हैं, इससे पता चला है कि यह जो धर्म है, यह जो एक आस्था रही है शैविज्म के प्रति या लिंग पूजा के प्रति, वह हमको प्राचीन काल से ही लगातार प्राप्त हो रही है, जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करती है। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता में इसके जड़ों को सिद्ध कर रही है। वैदिक काल की अगर बात करें, ठीक है, हड़प्पा काल के बाद अगर वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में हमको ऋग्वेद में, वैदिक काल इसी के साथ साथ आपका देखिए, इसी प्राचीनता के साथ साथ आप इसके विकास के क्रम को भी समझ सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल में अगर देखें तो वैदिक काल में हम भगवान शिव का उल्लेख पाते हैं रुद्र के रूप में। और भगवान शिव का जो रुद्र का स्वरूप है यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे इनको अंतरिक्ष देवता के रूप में, 2 स्थानीय अंतरिक्ष देवता माना गया है। ठीक है, जबकि भगवान विष्णु को आकाश का देवता घोषित किया गया है। ये अंतरिक्ष के देवता है, जिसे कहा गया द्विस्थानीय देवता। ठीक है, इसी कोटि में इनका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आगे अगर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ऋग वैदिक काल से लेकर लगातार आपका उत्तर वैदिक काल तक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अन्य में लगातार इनका क्रमिक रूप से विकास होने लगा। तो प्राचीनता के दृष्टिकोण से हमने बात किया कि प्रागैतिहासिक काल में इसके स्वरूप की चर्चा कर सकते हैं, जिसके साक्ष्य के रूप में लिंग पूजा आप बता सकते हैं। और उसी के सप्लीमेंट्री में आप यौन पूजा का भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उनकी दोनों की के तादात्म्य संबंध को व्यक्त करता हुआ सृष्टि की अवधारणा को स्थापित करता है, और इससे इसकी प्राचीनता भी सिद्ध हो जाती है। ओके, आगे फिर चर्चा करेंगे। अब देखिए, तो मतलब है कि प्राचीन काल से यह धर्म जो है व्याप्त रहा है। यद्यपि इसे एक संप्रदाय के रूप में जो मान्यता मिली है, शैव संप्रदाय, शैव धर्म के रूप में, वह शुंग सातवाहन काल में स्थापित होता है। शुंग सातवाहन काल में यह आपका मुख्यतः स्थापित होता है। ठीक, अब आगे फिर चर्चा करेंगे कि अब अगर विकास की प्रक्रिया को देखें, तो हमने पहले कहा कि यही आपका विकास की प्रक्रिया को, उसकी प्राचीनता से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। विकास की प्रक्रिया में मतलब आपका प्रागैतिहासिक काल से लेकर यह चलता है, सतत विकास करता है। इसके बाद यह आपके नवपाषाण काल या कह सकते हैं स्टोन एज कल्चर में, पाषाणिक संस्कृतियों में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद आपका हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा काल तक इसके विकास की प्रक्रिया को समझा। इसके बाद हमने वैदिक काल तक इसके विकास की प्रक्रिया को देखा। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक इसकी विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चली। इसके बाद चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैनिज्म बुद्धिज्म का जब विकास हुआ, उस दौर में भी भारत में हिंदू धर्म लगातार
चलता रहा और उस समय भी आपका शैविज्म और वैष्णविज्म का विकास होता रहा। और जब मौर्य काल तक आते हैं, ठीक है, मौर्य काल तक आते हैं तो मौर्य काल में भी और मौर्य काल से पहले यूनानी इतिहासकारों ने भी इसका उल्लेख किया है, जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है और इसके विकास की प्रक्रिया को भी व्यक्त करता है। मौर्य काल में भगवान शिव बहुत सारे अर्थशास्त्र में भी हमको ऐसे वर्गों का उल्लेख मिलता है जो लोग मूर्ति आदि बेच कर अपना जीवन यापन चलाते थे। तो इनसे पता चलता है कि उस काल में भी यह धर्म रहा है। और उसके पश्चात मौर्योत्तर काल में इसका शुंग सातवाहन काल में इसका व्यापक विकास होता है। तो आगे चल के शुंग सातवाहन काल में यह एक संप्रदाय के रूप में विकसित होता है। मतलब इसके विकास की प्रक्रिया क्रमिक रूप से तेजी से विकसित होती है। एक संप्रदाय के रूप में यह स्थापित हुआ। और इस काल में शुंग सातवाहन और आभीर आदि लोगों ने फिर कुछ हिंद यूनानी आदि लोगों ने इससे प्रोत्साहित किया और लगातार यह धर्म जो है तेजी से विकसित होता गया, तेजी से इसका विकास होता रहा। तो यहाँ तक आप बताएंगे। इसके पश्चात हमने भी चर्चा कर लिया, कुषाण काल में देख लिया कुषाण काल में किस तरह से था। तो मौर्योत्तर काल तो है, इससे कुषाण वंश में हमने चर्चा कर लिया। आपको उसमें बिम्ब कटविशेष भी एक कटविशेष हैं, उसमें आपके भूविष्क हैं, कनिष्क हैं, जिनके सिक्के पे चतुर्भुजधारी भगवान शिव का अंकन मिलता है। तो ये सब तो महत्वपूर्ण रहेगा ही। इसके अलावा जो अगले महत्वपूर्ण है वह है आपका गुप्त काल तक आते हुए इसका विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है और यह विकास अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। यह विकास अपने चरमोत्कर्ष पहुंच जाता है, अपने अपेक्स पॉइंट पहुंच जाता है। और गुप्त काल में देखते हैं बहुत सारे अभिलेखों में हमको इसका उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ साथ जो बहुत सारे जो आपके चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के लोग हों, उनके अधिकारी हो, वीरसेन साव हो, आदि लोगों ने इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ गुप्त काल के समाज में जो मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ उन सब में, और जो अन्य अवधारणाएं आई उसमें इसका व्यापक विकास हुआ। गुप्त काल में पहली बार हरिहर की अवधारणा स्थापित हुई। हरिहर, जिसमें भगवान विष्णु और शिव को का तादाद स्थापित करते हुए हरि मतलब विष्णु और हर मतलब भगवान शिव को स्थापित किया गया। उत्तर भारत में शैव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था वह था हिमालय क्षेत्र जो था उत्तर भारत में इसका सबसे प्रमुख केंद्र है, जहाँ विस्तार हुआ है। जबकि दक्षिण भारत में जो आपका चिदम्बरम का क्षेत्र है, यह शैव धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र है। चिदम्बरम प्रमुख केंद्र है इसका दक्षिण भारत में, प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत। ठीक, तो यहाँ पर इसका व्यापक रूप से विकास हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मंदिर स्थापत्य कला में जब यहाँ का विकास हुआ गुप्तों के समय तक आते तो गुप्तों के समय आपका नचना कुठार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, आज जो है इस काल में महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए गए। और धीरे धीरे इस कला का मतलब इस विचारधारा का लगातार विकास होता रहा। कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है। और कालिदास जो थे, कालिदास और कुमारगुप्त प्रथम और वीरसेन साव जो थे, ये सब जो थे वह शैविज्म थे, शैव धर्म को मानते थे। कालिदास ने कुमार संभव में इसका महत्वपूर्ण वर्णन किया है। और इसी में पहली बार अर्धनारीश्वर की अवधारणा आई। तो अर्धनारीश्वर की अवधारणा पहली बार गुप्त काल में आई है, जिसमें अर्धनारीश्वर जिसमें शिव और पार्वती को एकीकृत किया गया है और भगवान शिव के साथ शक्ति को
स्थापित करते हुए एक शिव शक्ति स्वरूप में इनको व्यक्त कर दिया गया है। और इसके माध्यम से सृष्टि के नियोजन में भी में स्त्री पुरुष दोनों के योगदान को समान रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उत्तर भारत में याद रखिएगा, उत्तर भारत में भगवान शिव की जो पत्नी है वह मानी जाती है पार्वती जी, जबकि दक्षिण भारत में इनकी पत्नी एक पांड्य राजकुमारी है मीनाक्षी को माना जाता है। पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी को माना जाता है। ठीक है, तो अजिनाश्वर की अवधारणा इसी समय पहली बार आई। इसी समय इसके बाद देखते हैं कि कि आगे चल के गुप्तोत्तर काल तक आते आते, ठीक है, गुप्तोत्तर काल तक आते आते हमको और ज़्यादा इसके विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। धीरे धीरे ये सतत रूप से और ज़्यादा समाज को प्रभावित करता है, समाज में व्याप्त होता जाता है। और गुप्तोत्तर काल के बहुत सारे वंशज हैं, जैसे सबसे प्रमुख तो आपके हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इसे प्रोत्साहित किया गुप्तोत्तर काल में। और हर्षवर्धन के समय में जो गुप्तोत्तर काल, ठीक है, हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन का जो मधुबन अभिलेख है, बांसखेड़ा अभिलेख है, इससे हमको शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के समय में जो प्रयाग की महामोक्ष परिषद हुई थी, वो जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वेनसांग की शिव की मिलता है, वह बताता है कि इसमें बुद्ध, सूर्य और भगवान शिव की पूजा हुई थी। तो इस यहाँ पे बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा यह बताता है कि गुप्तोत्तर काल और हर्षवर्धन के काल में भी इसका व्यापक विकास लगातार हो रहा था। इसके बाद आते हैं इसके अतिरिक्त जो बंगाल के शासक थे उस समय शशांक थे। कामरूप के जो शासक थे, मतलब कामरूप मतलब प्रागज्योतिषपुर, इसका मतलब होता है असम। असम के जो शासक थे हर्षवर्धन के कंटेम्परेरी भास्कर वर्मन, ये सब भी जो थे बुद्धिस्ट थे। और ये सब जो थे मुख्यतः आपके शैविज्म को मानते थे, तो शैव धर्म को स्वीकार करते थे। आगे और देखते हैं। इसी तरह अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम चालुक्य वंशों में, चालुक्य में, चोलों में, राष्ट्रकूट वंशों में इसका व्यापक विकास हम दक्षिण भारत में चल के देखते हैं। और राजपूत काल में भी इसका लगातार व्यापक विकास हुआ। तो पूर्व गुप्तोत्तर काल, जिसे आप पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, इसी के आगे की प्रक्रिया में आपका 800 से 1200 राजपूत काल आता है, राजपूत काल आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके इसके विकास की प्रक्रिया को बताना है। तो यहाँ तक इसका व्यापक विकास होता है। राजपूत काल में और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस पे काम किया गया वह थे पल्लव डायनेस्टी में। बहुत सारे पल्लव वंश में बहुत सारे मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। और इसमें से इन्हीं के समय में शोर मंदिर बनाया गया। इन्हीं के समय में आपका जो पल्लव ने बनवाया था, पल्लव ने बहुत सारे अन्य मंदिर बनवाए, जिसमें जो मामल्लपुरम में एक है गणेश मंदिर है, यह बड़ा प्रसिद्ध रहा है इनका। और उसी तरह आपका कांची में कैलाश मंदिर है, वो प्रसिद्ध है। तो इनके समय में क्या बनाया गया, इनके समय में आपका गणेश मंदिर है, सूर्य मंदिर है, और उसके कांची का कैलाश मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर महत्वपूर्ण है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन तृतीय ने बनवाया है। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर है। जबकि इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट काल में, राष्ट्रकूटों के समय में एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम है दंतिदुर्ग। उसके बाद कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूटों में कृष्ण प्रथम ने एक प्रमुख मंदिर बनवाया था जिसका नाम है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, यह मंदिर, ठीक है, यह मंदिर जो है यह एकात्मक मंदिर है, मोनोलिथिक आर्ट का प्रमाण है, जो कि एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया है। यह मंदिर भारत में बेसर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, बेसर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव का है। ठीक है, और जबकि याद रखिएगा कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है जिसे पल्लव ने बनवाया है, और यह आपका है राष्ट्रकूट ने बनवाया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो प्रमुख मंदिर है आपका भारतीय इतिहास में, इसके बाद
बाद जो प्रमुख मंदिर है, नागर शैली का पूरे भारत में सबसे जो विशाल मंदिर बनवाया गया है वो शैव धर्म को समर्पित है। और जो आपका लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, जो उड़ीसा का गंग शासक ने बनवाया है, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, यह भारत में नागर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। नागर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, जबकि बेसर शैली का सबसे बड़ा मंदिर यह है। और आगे चल के चोल काल में इसके जो सबसे बड़ा मंदिर बनवाया गया शैव धर्म का वह है बनवाया था राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर राजेश्वर मंदिर, यह मंदिर कुल मिला के भारतीय इतिहास में द्रविड़ शैली का सबसे विशालतम मंदिर है, जो कि 13 मंजिला है। और इस मंदिर की महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसके जो शिखर हैं, इसके शिखरों की बनावट को देखकर एक म्यूजिकल हार्मनी का एहसास होता है, एक संगीतबद्ध एक लयता का प्रमाण मिलता है। ये भी तथ्य आप म्यूजिकल हार्मनी को भी यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, म्यूजिकल हार्मनी, ठीक है। दूसरा आगे एक और मंदिर इसी का बहुत बना गया, बृहदेश्वर में एक मंदिर और है। यह मंदिर भी बृहदेश्वर में नहीं है, मतलब एक और मंदिर बृहदेश्वर के नाम से बनवाया गया है, ठीक है। यह मंदिर है आपका गंगईकोंड चोलपुरम में बनवाया गया है। तो गंगईकोंड चोलपुर, जिसकी स्थापना किया था राजेंद्र प्रथम ने, इन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया है जिसका भी नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर 2 हैं, एक तंजौर में है, ये तंजौर में है आपका, तंजौर में बनाया है राजराज प्रथम ने, और जो 13 मंजिला है। और यह मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम बनवाया गया, यह 8 मंजिला मंदिर है, जो ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण मंदिर है। अगर मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति की बात करें तो भगवान शिव की भारत में जो सबसे बड़ी मूर्ति है किसी मंदिर में स्थापित है, वह राजराज प्रथम द्वारा बनवाए गए बृहदेश्वर मंदिर में है। जबकि अगर बाहर से देखा जाए मंदिर में न स्थापित हो तो भगवान शिव की जो सबसे बड़ी मूर्ति है भारतीय इतिहास में, वर्तमान में कोयम्बटूर में बनवाया गया है, जिसे कहते हैं आदियोगी की मूर्ति। आदियोगी की मूर्ति है, ठीक है, यह कोयम्बटूर में बनवाया गया है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर नंदी की मूर्ति की बात करें, भगवान के साथ महत्वपूर्ण उनके वाहन हैं। नंदी की पूरे भारतीय इतिहास में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह आपके विट्ठलनाथ मंदिर में बनवाया गया है, ठीक, ये आपके जो विजयनगर काल का है। और इसके अतिरिक्त जब चंदेल शासक हुए तो चंदेल शासकों ने भी इसको बहुत तेज संरक्षण दिया। और चंदेलों के समय में खजुराहो में बहुत सारे जो मंदिर बनवाए गए, उनमें सब खजुराहो में नागर शैली के मंदिर बनाए गए। और इस नागर शैली को आगे किसने बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया इसे, नागर शैली में सबसे बड़ा योगदान दिया आपका खजुराहो ने, खजुराहो शैली ने। दूसरा योगदान दिया आपके उड़ीसा शैली ने, ठीक है। तो खजुराहो और उड़ीसा शैली ने इसमें व्यापक योगदान दिया है इसके विकास में। यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर बनवाया गया है वह मंदिर है शैव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर खजुराहो में जो है वह आपका है कंडरिया महादेव मंदिर, कंडरिया महादेव मंदिर, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका काठमांडू का पशुपतनाथ मंदिर भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। तो मतलब महत्वपूर्ण मंदिर स्थापत्य कला के माध्यम से राष्ट्रकूट काल में बहुत सारी मूर्तियां बनवाई गई, जिनमें से जो एलिफेंटा द्वीप में जो स्थित है, एलिफेंटा द्वीप में स्थित नटराज की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है, नटराज की मूर्ति। हालांकि जॉन मार्शल मानते हैं कि नटराज की मूर्ति की प्राचीनता जो है यह कम से कम हड़प्पा काल तक जाती है, ठीक है। तो मतलब कला साहित्य में अलग अलग जगहों पे हमको बहुत सारे मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह पाल शासक नारायण पाल ने के समय में कहा जाता है कि 1000 शैव मंदिर बनवाए गए थे। और एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक थे तोमर रानी थी, तोमर वंश जिन्होंने दिल्ली में शासन किया था, उनकी रानी थी आत्मप्रभा। तो तोमर रानी आत्मप्रभा के बारे में कहा जाता है, आत्मप्रभा तोमर रानी हैं, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको कभी कभी रुद्राणी भी लिखते हैं, रुद्राणी देवी। इन्होंने एक मंदिर बनवाया, उन्होंने जो अजमेर में पुष्कर झील है वहाँ पे 1000 शिवलिंग स्थापित कराया था, ठीक है। कहाँ पे, पुष्कर में, पुष्कर आपका राजस्थान में है,
जो कि भगवान ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर वहाँ पे है। तो पुष्कर में 1000 शिवलिंग स्थापित इन्होंने कराया था। और चालुक्य शासन में जो कल्याणी के चालुक्य हैं, जहाँ पे एक राजा हुए थे प्रसिद्ध, जिनका नाम है विक्रमादित्य खष्ट, उनकी 2 रानियाँ थी, लोक महादेवी, त्रैलोक महादेवी। तो उसमें ठीक है, तो उन्होंने लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था और त्रैलोक महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर बनवाया था। तो मतलब मंदिर स्थापत्य कला में, कला साहित्य में भी भगवान शिव का लगातार प्रतिबिंबन हमको देखने को मिलता है, जो उसकी प्राचीनता से लेकर उसके कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया को व्यक्त करते हुए भारतीय समाज में उसकी स्वाभाविकता और उसके बाद उसके सर्वव्यापीकरण और उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति को व्यक्त करता है। अगर दक्षिण भारत में हम देखें तो जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार मुख्यतः किया है, तो शैव धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है आपका नायनारों का। नायनार जो संत थे, ये मुख्यतः पल्लव काल में प्रभावी हुए और नायनार जिनकी कुल संख्या थी आपकी 63 नायनार, इन्होंने भजन कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी टोटल संख्या है 63, जिनमें सबसे प्रमुख हैं आपके अप्पर हैं, संबंदर हैं, तिरुज्ञान हैं, तिरुज्ञान संबंदर जिसे कहते हैं। इसी में उसमें आपके हैं अक्का देवी हैं, मणिक वाचकर हैं, नम्बी अंडार नम्बी हैं, और एकमात्र महिला हैं अक्का देवी एकमात्र महिला है नयनारों में। नयनारों के भक्त गीतों का संग्रह किया गया है देवारम में। एक ये तथ्य बता दीजिएगा। और दूसरा, नम्बी अंडार नम्बी जो है महत्वपूर्ण है, उन्होंने तमिल नायनारों से संबंधित रचना को तमिल भाषा में संग्रहित किया, जिसे कहा गया तिरुमुडय। यह है नम्बी अंडाल नम्बी ने इसका संग्रह किया है, ठीक है, इनकी रचनाओं का। ओके, तो 2 महत्वपूर्ण है, जबकि 63 रचनाएं कहाँ मिलती है? देवारम में मुख्यतः प्राप्त होती है। तो नायनार संत भी इसके महत्वपूर्ण आपके हैं। आगे चर्चा करेंगे शैव धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण और तथ्य बता दें। चोल काल में कुलोतुंग द्वितीय जब हुए तो इन्होंने क्या किया? तो ये कट्टर जो थे शैव धर्मावलंबी थे, इसीलिए उन्होंने चिदम्बरम मंदिर से भगवान विष्णु की मूर्ति को वहाँ से उठवा के उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया था। तो ये सबसे कट्टर समर्थक थे। बाद में इसी बात से नाराज होकर रामानुज जो थे, इनके चोल प्रदेश को छोड़ के चले गए। अब वे चले गए, पांड्य वंश के शासक उसमें थे विष्णुवर्धन, उनके दरबार में। और वहीं पे विष्णुवर्धन ने क्या किया? उस मूर्ति को उससे वहाँ से समुद्र से निकाल कर फिर से उसे तिरुपति के मंदिर में स्थापित कर दिया। ठीक है, जो आप कमल हासन की फिल्म देखते होंगे दशावतारम, ठीक है, हाँ, 10 रूपम दशावतारम, तो उसमें जो है क्या है, उसमें इसकी शुरुआत आपको उसी मूर्ति से होती है, उसी मूर्ति को समुद्र से बाहर निकालते से होती है। और बाद में कहता है कि बाद में विजयनगर काल में एक शासक हुए राम राय, उनके समय में फिर से इस मूर्ति को तिरुपति मंदिर से ले जाकर चिदम्बरम मंदिर में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब अगला शैव धर्म के सिद्धांत। अगर शैव धर्म के हम सिद्धांत की बात करें तो शैव धर्म में जो कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं थी, सिद्धांत थी, उनकी चर्चा करते थे। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण है। एक तो भगवान शिव के रूप क्या हैं, सृष्टि के संबंधित कौन से पदार्थ की मान्यता इसमें दिया गया, तो शिव के इसमें 5 रूप माने जाते हैं। इनका एक सिद्धांत है, इनके प्रमुख सिद्धांत में पहला, शिव के 5 रूप की ये लोग पूजा करते हैं। और ठीक है, अब शिव के 5 रूप, उनके कार्य क्या हैं? इसमें से पहला है ईशान तत्पुरुष घोर, पहला है ईशान, दूसरा है तत्पुरुष, ये जरूर सब लिख दीजिएगा। तत्पुरुष, घोर कामदेव और सद्योजात, घोर कामदेव और सद्योजात। ईशान का मतलब होता है मस्तक, इनका कार्य होता है सृष्टिकर्ता होते हैं। तो इनका मतलब होता है, ये है आपके मस्तक के प्रतीक होते हैं, मस्तक, ये आपके मस्तक
के प्रतीक होते हैं, मस्तक के प्रतीक होते हैं जिनका काम होता है सृष्टि करना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तत्पुरुष जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मुख होते हैं, इनका मतलब होता है पालन करता। तत्पुरुष मुख होते हैं, इनका काम होता है पालन करता, ये चीज़ों को पालन करता होते हैं, ये चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं। अगले हैं घोर। घोर का काम होता है, घोर मतलब हृदय, और इसका मतलब संहार करता। तो भगवान की स्वरूप है, घोर मतलब हो गया आपका संहार करता, ठीक है। मतलब आपका हो गया संहार करता, और घोर का प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक ये होते हैं हृदय। अगला होते हैं कामदेव। कामदेव का मतलब होता है आपका एक प्रकार से गुहा अंग जो तिरोभाव आवरण करते हैं, तो ये मतलब होता है गुहा अंग प्रतीक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कहते हैं तिरोभाव। तिरोभाव मतलब है आवरण डालना, मतलब होता है किसी आवरण डालना, तो किसी चीज़ को ढकना। सद्योजात का मतलब होता है आपका पैर, जिसका मतलब होता है प्रसाद या अनुग्रह। पैर, इसका मतलब होता है प्रसाद या अनुग्रह या प्रसाद, ठीक। एक तो ये मानता, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसमें मानता है यहाँ पे सृष्टि से संबंधित ज्ञान में सहायक 3 रत्न। तो इसमें है 3 रत्न की अवधारणा है, सृष्टि संबंधी 3 रत्न। इसमें कौन कौन माने गए हैं, पहला है आपका शिव, दूसरा शक्ति, तीसरा बिंदु। तो पहला हो जाएगा शिव, दूसरा हो जाएगा शक्ति, तीसरा हो जाएगा बिंदु। ये क्या है, शिव मतलब हो गया भगवान करता है, करने वाले, कर्ता। दूसरा है हर चीज़ का कारण, और तीसरा है आपका उपादान। तो आपका हो जाएगा कर्ता, कारण और उपादान, ये संसार के 3 हैं। इसके बाद एक अगला सिद्धांत है इनका 4 पाद, ठीक है। तीसरा आपका है 4 पाद। इसका सिद्धांत इनके यहाँ क्या है, 4 पाद जो है ये क्या कहते हैं, ये पास से मुक्ति के उपाय हैं। ये पास से मुक्ति जो भौतिकता सांसारिकता उससे मुक्ति के 4 उपाय बताए गए हैं। ये कौन कौन हैं, ये आपके हैं विद्या, क्रिया, योग और चर्या। कौन कौन है, पहला ए विद्या, दूसरा बी क्रिया, विद्या क्रिया, तीसरा योग, चौथा आपका है चर्या, ठीक। ये 4 हैं। विद्या का मतलब यहाँ पे होता है आपका पति, पशु और पाशु, ठीक है। पाशु के वास्तविक अर्थ का बोध होना चाहिए ज्ञान के माध्यम से। क्रिया का मतलब होता है कि आपका उपासना, मंत्र, सिद्धि, कर्म आदि जिससे शिव की उपासना की जाए। योग का मतलब होता है ध्यान करना, और चर्या का मतलब होता है आपका क्या करना है क्या नहीं करना है, विहित और अविहित का ज्ञान रखना, ये होता है चर्या। तो ये आपके प्रमुख सिद्धांत हैं। एक और है आपका 3 पदार्थ। इस धर्म में 3 पदार्थों की संकल्पना की गई, 3 महत्वपूर्ण पदार्थ हैं आपके। तो आपका 3 हो गया। चौथा सिद्धांत इनका देखते हैं। चौथा है आपका 3 पदार्थ। इन लोगों ने 3 पदार्थों को महत्व दिया है। कौन कौन से हैं, ए पति, पशु, पास। पहले हैं पति, दूसरे हैं आपके पशु, और तीसरे हैं आपके पास। अब देखिए इसमें के पति मतलब होता है भगवान शिव जो सर्वज्ञ है, सर्वदिष्टा है, सुप्रीम है, ठीक है। भगवान शिव सर्वोच्च, सर्वदिष्टा माने गए हैं। पशु मतलब होता है आपका जीवात्मा, हित विहित जो नित्य अनित्य सर्वव्यापी हैं। तो जीवात्मा के लिए जीवात्मा मतलब व्यक्ति, और पास का मतलब होता है बंधन जिसके द्वारा शिव रूप होने पर भी जीव पशुत्व की प्राप्ति होती है। ये मतलब होता है बंधन, तो पास है।
मतलब आपका आप बंधन से बंधे हैं, ग्रसित हैं, सांसारिकता से बंधे हैं, यही हो गया पास। ठीक है, तो भगवान मतलब समझिएगा आपका ये हो गया ब्रह्म, ये हो गया आपका आत्मा, ये हो गया आपका बंधन और बंधन। ठीक है, इसी से मोक्ष तब मिलेगा जब भगवान का आप ध्यान करेंगे। यही इनके मुख्य आपके सिद्धांत हैं। अब आगे देखते हैं, अपने विकास की प्रक्रिया में आगे चलकर शैव धर्म जो है अनेक भागों में बंट गया और शैव धर्म के अनेक संप्रदाय हो गए अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे। तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको 4-5 संप्रदाय का नाम लिखना है, बहुत डिटेल नहीं जाना है। तो इसमें अपने आगे की प्रक्रिया में शैव धर्म में अनेक संप्रदायों का विभाजन हो गया, जिसका वर्णन हमको शैव संप्रदायों का पहली बार वर्णन हमको महाभाष्य में मिलता है। तो प्रथमतः शैव संप्रदायों का वर्णन महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, यह आपका किसका है? पतंजलि का महाभाष्य है, पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि के महाभाष्य मिलता है। और इसके बाद हमको वामन पुराण में इनके 4 संप्रदाय मिलते हैं। वामन पुराण में 4 संप्रदाय का उल्लेख मिलता है और अन्य स्थानों पे कई अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। तदनुसार इसके कई संप्रदाय हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आते हैं आपके पहला है इसका शैव संप्रदाय। पहला है शैव संप्रदाय। ठीक है, यह प्राचीनतम संप्रदाय है जिसकी स्थापना किया है लकुलिस। तो प्राचीनतम संप्रदाय स्थापना किया है लकुलिस ने। इसकी स्थापना लकुलिस किया है। लकुलिस को भगवान शिव का 28वां अवतार मानते हैं। इसके बाद आपका हुआ है कापालिक संप्रदाय, बहुत ही अतिवादी संप्रदाय है। ठीक है, तो जिनका कापालिक संप्रदाय लिखिएगा, कापालिक संप्रदाय। दूसरा है आपका कापालिक संप्रदाय, ये अतिवादी संप्रदाय है। ठीक है, जो भैरव की उपासना करते हैं। अतिवादी संप्रदाय, भैरव के उपासक, भगवान को भैरव रूप में। ठीक है, भैरव के उपासक, 2-3 और नाम लिख दीजिएगा, भैरव उपासक। इसके बाद आपके हैं कालामुख संप्रदाय, जो और भी ज़्यादा। ठीक है, ये संप्रदाय लोग कापालिकों से भी ज़्यादा अतिवादी, सबसे ज़्यादा ये लोग अतिवादी हैं। कालामुख संप्रदाय, अत्यधिक अतिवादी होते थे। ये होते हैं, और जो शिव पुराण में इन्हें कहा गया है महाव्रतधर। इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया महाव्रतधर। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे उज्जैन का है आपका महाकाल मंदिर जो है, ये भगवान के अतिवादी स्वरूप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय। लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय। ठीक है, इसके आपके जो यह आपका कर्नाटक में प्रचलित था, जिसके अल्लभ प्रभु और वसव थे। तो ये कर्नाटक में है, जिसके संस्थापक हैं अल्लभ प्रभु और वसव। ठीक, इनके अनुयायियों को जंगम भी कहते हैं। इनके अनुयायी जंगम कहलाते हैं। जंगम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने पार्शिव भगवान शिव से अपने को एकत्व स्थापित कर लिया, इसे कहते हैं जंगम। जंगम लोग जो हैं, यह भक्त गीतों को वचन, ये लोग निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं और ये लोग उसे वीर मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो जंगम हो गए। और इसके बाद आपके अगले हैं जो वह है आपका कश्मीरी शैव संप्रदाय। ठीक है, जिसकी स्थापना किया वसुगुप्त ने। बस इतना नाम लिख दिए, बहुत है। कश्मीरी शैव संप्रदाय, इसकी स्थापना किया है आपका वसुगुप्त ने। ठीक है, आदि। ठीक, तो कुल मिला के इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में शैव धर्म अति प्राचीन काल से लगातार निरंतर प्रगति करता रहा और इसमें आगे चल के नाथ संप्रदाय आया। बहुत सारे अन्य संप्रदाय धीरे धीरे आए। कई
इसमें नई नई पद्धतियाँ का समावेश हो गया। हाँ, इसने शैव धर्म ने न केवल हिंदू धर्म को नियोजित किया, हिंदू धर्म में सृष्टि की अवधारणा को मजबूती से स्थापित किया, बल्कि सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द और एक आध्यात्मिक वातावरण बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कला, साहित्य, संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। स्थापत्य के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में शैव धर्म से संबंधित अनेक मंदिर, मूर्तियाँ आदि कलात्मक साक्ष्य इसकी उपादेयता और इसके महत्व को सिद्ध करते हैं। आगे चल के आपने देखा होगा शंकराचार्य ने आगे इसका काफ़ी विकास किया। बहुत सारे आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए, ये भी इनकी विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित कराए गए। हाँ, इनमें आपका सोमनाथ मंदिर महत्वपूर्ण रहा है। तो मतलब कुल मिला के आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ आप देख ही रहे हैं जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, ये सब वर्तमान तो इसकी प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान समय में जो आपके महत्वपूर्ण आपके पीठाधीश्वर हैं, इससे संबंधित हैं, जो आज भी समाज में अपना योगदान लगातार दे रहे हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।